ओके तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे सो विल कम टू नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वह 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज isoelectronic and isostructure. So let me tell you this question is rejected. ठीक है, इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसमें से कोई भी स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. दिस क्वेश्चन इज रिजेक्टेड इन टूडेज एग्जाम. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच of the following statement is incorrect. The first is density decreases in case of crystal with Schottky defect. सही स्टेटमेंट है. NaCl इंसुलेटर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है. स्टेटमेंट ठीक है. Frenkel defect is favored in those compounds in which size of cation and anion is almost equal. ये गलत स्टेटमेंट है. इसके लिए क्या होता है कि कैटायन और अनायन के साइज में जो डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके देन देयर वाज अ रोड मैप टाइप क्वेश्चन. तो आपको बता दूं कि X जो है वो है इथेनॉल, CH3 CH2OH कॉपर के साथ हीट करेंगे सो इट विल बिकम इथेनॉल. सो A इज CH3 CHO जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट देगा. एल्डोल कंडेंसेशन जब इसका कराया जाएगा विल बी गेटिंग CH3 C. Okay, let me do it for you. Let me solve it for you. होता क्या है तो यहाँ से CH2 बनेगा and it will attack on this carbon which will result in formation of CH3 O negative H CH2 CHO जो कि हीट करने में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO में. ओके एंड जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन इस सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन के साथ कराएंगे तो सेमी कार्बाजाइड बनेगा. ओके एंड दैट वुड बी CH3 CHNH NH2 CONH2. सो द मेन थिंग इज कि जो अपना X था दैट इज इथेनॉल. ओके सो ऑप्शन 3 इथेनॉल है. फाइन. X जो है वो एसिटल्डिहाइड है या इथेनॉल है. Y जो था जस्ट अ मिनट. ओके जो अपना X है ओके दैट इज इथेनॉल. आई गॉट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया नंबर्स में. जो X है वो इथेनॉल है. ठीक है. फिर जो अपना A था वो बना इथेनॉल. जो Y है वो है ब्यूटूइनल एंड Z तो सेमी कार्बाजोन है ही जैसा कि मैंने बताया. ओके आगे चलते हैं. यहाँ पे जो कार्बन जो एटॉमिक नंबर 114 होगा दैट वुड बी ऑफ कार्बन फैमिली. ओके यहाँ पे एक है सो C. जब इसे सॉल्व किया जाएगा फर्स्ट केस में E1 दैट वुड बी E नॉट स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई 2. अच्छा कॉपर का कितना है. जिंक इज 0.01 लॉग में है डिवाइडेड बाय 1. ठीक है. तो जो E1 आता है दैट इज E नॉट प्लस 0.059. जब E2 के लिए पैसे निकालेंगे तो वो आएगा E नॉट माइनस 0.059. सो किससे क्या पता चलता है E1 इज ग्रेटर देन E2. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन है कि जो कि ऐसा क्या वजह है कि जो अपने एक्टेनॉइड्स हैं वो ज़्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. एंड उसका रीज़न यही है कि 5f 6d एंड 7s इन सारी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है. दस दीज ऑल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग एंड एक्टेनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके जब इसे आप सॉल्व करेंगे सबके लिए अलग अलग K की वैल्यू निकालिए. ओके K1 K2 K3 एंड देन जस्ट कंपेयर देम. तो जो आंसर निकल कर के आएगा यू विल सी दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A फर्स्ट. और इसका हिंट यहाँ से भी मिलता है. देखिए आपको क्या चाहिए K3 इसके अंदर
वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पावर 3, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पावर 3 जो मिलेगी वो आपको मिलेगी K3 से, क्योंकि K3 ही एक ऐसा है, थर्ड इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें वाटर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मेरा K3 हो जाए, तभी मेरा फाइनल रिएक्शन में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 3 हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द A इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए जो अपना वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसकी वजह से जो Pb4 पॉजिटिव है दिस इज रिड्यूसिंग, ये Pb4 पॉजिटिव स्टेट में नहीं रहना चाहता, इट लेड वांट्स टू कन्वर्ट इनटू 2 पॉजिटिव स्टेट, जिसकी वजह से इट इज रिड्यूसिंग एंड SN2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग। ओके, यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उतनी कम वेवलेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है EN के केस में, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, उससे कम स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, सबसे कम स्ट्रॉन्ग है वीक। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी कम वेवलेंथ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग, अगेन लेट मी रिपीट, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग और उतनी कम वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो EN के केस में होगी, फिर अमोनिया एंड देन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सी व्हाट यू हैव टू डू कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY y, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रेट निकालिए, एंड लेट मी डू इट फॉर यू वंस अगेन। जो एक्सप्रेशन ऑफ रेट है, रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है ना, तो इट विल बिकम लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2 एंड K। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो मेरा X है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से मैं X की वैल्यू निकालूंगा, वो कैसे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X स्क्वायर बाय X2। तो यहाँ से जब मैं निकालता हूँ तो R बिकम्स K पावर, यहाँ पे हो जाएगा K डैश, यहाँ से निकाला है मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू X2, फाइन। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू रखूँगा K पावर 1/2, ये हो जाएगा X2 पावर 1/2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2, तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो इट वुड बी K X2 की पावर 1/2 Y2, और द ऑर्डर इज 1/2 plus 1, that is 1.5. 1.5 is the answer for this question. Okay, next is which of the following statement is not correct। तो आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है that is not affected by presence of catalyst, so first statement is wrong। Okay, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, नो पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, bromine would be replaced by NH2 and it is a obviously substitution reaction, it's a substitution reaction। यहाँ पे you have to find out the concentration, तो ये कैसे होगा, देखिए this will convert into 2 Ag positive plus C2O4 2 negative, ये हुआ 2s, this is s, and what is given here that 2s is equal to 2.2 into 10 power minus 4। तो s की वैल्यू कितनी हुई, that is 1.1 into 10 power minus 4, ठीक है। तो इसके बाद में अब जो अपना KSP आ जाएगा that would be 2.2 into 10 power minus 4 square, that is concentration of silver square into concentration of oxalate, that is 1.1 into 10 power minus 4। when you solve it, it is about 5.3 into 10 power minus 12। phenyl methyl ether, which is nothing but this,
इसे जब हम HI के साथ में हीट करेंगे तो हमेशा जो है लोअर वाला एल्काइल हैलाइड मिलता है, तो हमें मिलेगा फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड. सो फिनोल वुड बी द आंसर. अगर 1:1 पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को सेपरेट करना है तो पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर. सो ऑन दिस बेसिस दे वुड बी सेपरेटेड यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन. विच वन इज मोस्ट एसिडिक? तो ऑब्वियसली पिक्रिक एसिड. ट्राइनाइट्रोफिनोल इज मोस्ट एसिडिक. ट्राइनाइट्रोफिनोल का नाम ही पिक्रिक एसिड होता है एंड इट इज एक्सप्लोजिव. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सी. कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको. टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k विच इज 10⁻⁻2 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो कि 20 ग्राम थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि 5 है. दैट्स इट. यू विल बी सॉल्विंग इट. आपको आंसर आएगा 230.3 log 4 और समथिंग 230.3 into 0.6. ठीक है. इट्स अबाउट 138.6 सेकेंड. यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल. सी वर्क यहाँ में del U निकालना है because it is insulated, that means it is adiabatic, there is no transfer of heat, so heat is 0, so W enthalpy change is equal to work, okay, and work is minus PdV. Pressure is given as 2.5 atm, change in volume is 2, okay, 2.5 से 4.5 हुआ है तो 2 और it comes out to be -5 लीटर एटमोसफेयर. लीटर एटमोसफेयर को अगर आप मल्टीप्लाई करें 101.3 से तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट वुड बी अबाउट -505 जूल. टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता? कौन डिपेंड करता है? दैट इज मोलैरिटी. इट इज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम और वॉल्यूम है दैट चेंजेस विद टेम्परेचर. सो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर में, दैट इज ऑफ BCl3. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बेस्ट सिंक है वो है हमारा ब्लड, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोमाइल हीमोग्लोबिन. एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर लीचिंग से फॉलोड बाय एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें हम जिंक या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सिल्वर इज डिस्प्लेस, सो इट इज रन बाय डिस्प्लेसमेंट विद सिल्वर. मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलोन एंड ट्रेपिनोल इज नथिंग बट डिटॉल एंड इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. अच्छा, del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S. del H गिवन है 35.5 किलो जूल इंटू 10⁻³ अगर आपको जूल में करना है तो, माइनस T हमें निकालना है. del S इज गिवन एज 83.6 जूल. अब टेम्परेचर की क्या वैल्यू हो जो डेल्टा G नेगेटिव आ जाए, तो आप देख सकते हैं सिंपली डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए जो T del S है वो del H से बड़ा होना चाहिए और उसके लिए T की वैल्यू जो है वो 425 केल्विन से ज़्यादा होनी चाहिए. एसिडिटी ऑर्डर. टर्मिनल एल्काइंस हमेशा एसिडिक होते हैं. इथाइन इज मोस्ट एसिडिक, उसके बाद में प्रोपाइन और फिर दोनों एक एल्कीन है और एल्काइन है. हमेशा याद रखिएगा टर्मिनल एल्काइंस आर ऑलवेज एसिडिक. KMnO4, sulfur dioxide reducing in nature, it decolorize KMnO4 as well as bromine water. It is not correct. तो मैं आपको बता दूं ये है डीनेचुरेशन मेक्स प्रोटीन मोर एक्टिव. ऐसा नहीं है, डीनेचुरेशन से तो प्रोटीन की एक्टिविटी कम हो जाती है और बेकार हो जाता है, बट इट इज सेइंग कि ये ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. KF की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए या डाइल्यूट कर दिया जाए? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. KF इज़ अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन इट्स
जितना छोटा आयन, जितना छोटा मेटल, उतना ज़्यादा वो हाइड्रेट हो जाएगा, जितना ज़्यादा हाइड्रेट होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। सो आयनिक मोबिलिटी इज लोएस्ट पूछा है, दैट वुड बी फॉर लिथियम। अच्छा, हमें कन्वर्ट करना है एसिटामाइड को मीथेनामाइन में। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, जिसको और हम हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे सिंपली वाटर ऐड होगा एज पर मार्कोनिकव रूल, एंड वी विल बी गेटिंग CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एक इनोल फॉर्म है, अनस्टेबल है, तो टोटोमराइज हो जाएगी इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज हियर, यू कैन सी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। यहाँ बताना है इस कंपाउंड के बारे में। सो यू कैन सी साइनाइड 6 लिगेंड है, सो इट इज़ नॉट टेट्राहेड्रल, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब D2sp3। एंड वाई ओनली D2sp3 एंड नॉट DsP2? क्योंकि 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, ऑक्टाहेड्रल है, तो इट इज़ D2sp3, 2 D की 1 S एंड 3 P, टोटल 6। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी, अगर ये X3 डैश है, ओके, व्हाट डज इट मीन? लेट्स से एक हेलोजन है, इसके पास टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। 3 के साथ अगर वो बॉन्ड भी बना ले तो कितने बचे रह गए? 4, 2 लोन पेयर, टोटल दे आर 5, और 5 वाला होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो बी विल गो विथ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इज इट पेंटागोनल बाइपिरामिडल? No, it's not pentagonal bipyramidal, it's T shape. Okay, X3 is T shape. Fine, so B is going with first, and there is only one option. There is no doubt about it. Okay. अब ये एक बड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि जब HgCl2 को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में जिसमें आयोडीन भी हो और आयोडाइड भी हो, तो ये बनता है Hg, I4 एंड I3। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो देयर इज एक्चुअली कार्बन 3 पे कीटोन है, कार्बन 2 पे मिथाइल है, और ये हेक्स 5 इनल है, 5 पे नहीं, कार्बन 4 पे। सो इट इज़ 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनॉल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ सेइंग कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए N+L रूल फॉलो नहीं करता है। जिसका भी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सबकी एनर्जी सेम होगी, इट डजंट फॉलो N+L रूल। कन्फर्मर की बात करते हैं, दैट इज गाउच एंड एक्लिप्स। तो उनमें रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल एज वेल एज बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज होती हैं। ओके, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सो सी फॉर दिस इक्वेशन Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितना है 1.6 atm। प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर मालूम है, आपको निकालना क्या है? ओके नहीं, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। आप पुट करिए, फाइन। The maximum volume of the container when the pressure carbon dioxide obtains its maximum value will be. So pressure is given here. When you will solve simply, you will come that the answer is 5 liter. यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। This is a compound. इसके अंदर देखिए, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो 6 के 6 अमोनिया मॉलिक्यूल तो अंदर आएंगे, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल स्क्वायर के बाहर नहीं रह सकते, ब्रैकेट के बाहर। सो इट वुड बी लाइक दिस, यानी कि पहला वाला जो है वो 3 AgCl देगा, दूसरे वाले में 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन अंदर आएंगे, बाहर 2 क्लोरीन रहेंगे, यानी वो 2 AgCl देगा। लास्ट वाले सिमिलरली 1 AgCl देगा। सो 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यहाँ पे
जब एल्डोल कंडेंसेशन कराया जाएगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, देयर वुड बी अन नेगेटिव चार्ज, और ये फिर दूसरे के ऊपर जाके अटैक करेगा और फॉलोड बाय हीटिंग, सो द प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज ए वाज द करेक्ट ऑप्शन हियर। इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में क्वेश्चन था, तो आपको बता दें इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी न्यूट्रल और मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन लविंग हो ही गए। यहाँ पे बताना था विच वन इज़ मोस्ट बेसिक, तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, बेसिसिटी डिक्रीज कर देगा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेसिसिटी बढ़ा देगा। तो इसके अकॉर्डिंग 3 इज़ मोस्ट बेसिक, 2 इज़ लीस्ट बेसिक। दिस वॉज ऑल अबाउट chemistry. Stay tuned for solved paper of biology also, and don't forget to subscribe.